आत्मा के पीछे जन्म मरण का रोग लगा है, इसके लिए राम में भजन करो और इस रोग को त्याग दो। राम राम करने से हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म लगा है वो कर्म कटेगा तो इस आत्मा को परम मोक्ष मिलता है। कर्म लेके हम उसमें परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। इधर चोरी चकारी चलता, उधर कुछ भी नहीं चलता है। इसके लिए पवित्र आत्मा करो और इसमें परहेज क्या रखना है, नशा पत्ता नहीं करना है। देखो नशा पत्ता करने से हमारा परिवार खराब होता, हमारा शरीर खराब होता है, शरीर खराब होने से परिवार खराब होता है, परिवार खराब होने से हमारा समाज खराब होता है और समाज खराब होने से हमारा देश खराब होता है कि नहीं। तो नशा मुक्त होना है, बीड़ी गुटखा तंबाकू मांसाहार ये नहीं करना है, गांजा ये सब सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तन हमारा चलता फिरता मंदिर है। हम अपने मंदिर में गंदा रखते क्या? नहीं। तो ये तन में भी तो हमारा आत्मा राम भगवान बैठा है ना, तो इसमें हम अपन गंदा डालते हैं तो परमात्मा खुश होएगा क्या? नहीं होएगा। इसीलिए इसमें गंदा नहीं डालना। खाने के लिए परमात्मा ने बहुत चीज बनाई है, किसी जीव की हत्या करके हम खाते हैं तो हमको परमात्मा खुश होएंगे क्या? नहीं। ये भी हमारा मंदिर है। और आते और जाते श्वास में रोज 10 से 15 मिनट ये मेडिटेशन करने का, ये मेडिटेशन भी है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। राम राम करोगे तो हमारे कर्म कटेगा और कर्म कटेगा तो जीवन में भी सुख बढ़ेगा, असंभव काम भी आपके संभव होएगा और शरीर छूटने के बाद इस आत्मा को परम मोक्ष मिलता है। ऐसा ये राम नाम महामंत्र अमरनाथ की गुफा में शिवजी भगवान ने पार्वती मैया को ये भेद दिया था, हे उमा हे पार्वती, सब नामों में सबसे बड़ा राम नाम है। तो ये राम नाम अंत समय में क्यों लेते? ये बड़ा नाम है, जगत में सारी देवता सबसे बड़ा नाम ये, इसीलिए तो बोलते राम नाम सत्य है। तो ये सत्य नाम हमारे शरीर में ये आत्मा रूपी भगवान बैठा है, तब लीजिए। हमारे शरीर छूट जाएगा, उसके बाद हमारे हाथ से समय निकल जाएगा। इसीलिए मनुष्य तन में है तब तक इस आत्मा का कार्य कर लीजिए। मनुष्य शरीर क्या पता कौन सी सांस हमारी आखिरी हो, कोई पता नहीं जिंदगानी का। इसीलिए रात दिन 24 घंटा कभी भी जब भी टाइम मिले करो। संसार में हमारे आने का टाइम था क्या? फिक्स नहीं था ना। और संसार से जाएंगे तभी क्या टाइम देख के करेंगे सुबह शाम? नहीं। हमारे आने का और जाने का टाइम फिक्स नहीं, तो उस परमात्मा का नाम जपने के लिए क्यों बहानाबाजी? कभी भी ले सकते हो, बिना नहाए भी ले सकते हो। कर्म किसको लगाए? हमारी आत्मा को लगाए, शरीर को नहीं। शरीर को 100 बार गंगा में नहलाओ, हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी। हमारी आत्मा पवित्र होगी केवल आती जाती श्वास में राम राम करने से। जो 3 लोग के ब्रह्मा जी विष्णु शंकर सभी वो राम राम कर रहे हैं। इसीलिए हमको इस विधि पूर्वक लेना है राम राम, श्वासों श्वास। सबने किया क्या श्वासों श्वास? वापिस एक बार मैं बता दी, भेद जान लो। अंदर की आवाज से आप भी लीजिए, आप भी लीजिए 1 सेकंड के लिए, कुछ नहीं। हाँ लीजिए भाई साहब, आप भी राम राम लेना अंदर की आवाज से। ऐसा ये विधि मतलब ये कैसा है? आज दूध में ही घी है बराबर, लेकिन वो घी किसी को दिखता है क्या? नहीं। उसका प्रोसीजर आता रहेगा, वो घी दूध दही मक्खन सब अलग निकालेगा। वैसे ही हमारी आत्मा में ही परमात्मा बसे हुए, लेकिन उस परमात्मा को प्रकट करने का नाम मंत्र ये सांसों श्वास राम राम से ही वो प्रकट होते हैं। कोयला से ना कि सीप सांस में राम 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 राम। हाँ वो भी बराबर बोली दीदी आप, वो भी रात दिन वो शिव राम को ही जप रहे हैं कैलाश पर्वत पे बैठ के। और अमरनाथ की गुफा में शिवजी भगवान ने पार्वती मैया को ये भी बताया था, हे पार्वती हे उमा, जो जीव एक बार जो राम राम बोलता है उसको मैं 3 बार नमस्कार करता हूँ। ऐसा प्रिय भक्त है वो मेरा। शिव जी ऐसा प्रसन्न होते जो एक बार अपन राम राम बोल के करते ना तो वो 3 बार अपने को नमन करते। कौन? शिव जी भगवान, देवों को देव महादेव। ऐसा प्रिय भक्त है वो राम के। और आप बाबा बर्फानी शिव जी के दर्शन करने आए हो तो आपका कैसा भाग्य। देखो आपको ये महामंत्र मिल गया, उन्हीं का दिया हुआ ये महामंत्र।
तो आपको ये बोलो तो ये बोले ना, ये भेद मिला, भेद बोले तो ये महामंत्र मिला है। तो ये महामंत्र आपको भी लेना और आपके परिवार वालों को बोलना है कि आती जाती श्वास में राम राम करने से हमारे कर्म करते। आत्मा के शरीर को कर्म नहीं लगा है, शरीर तो मरने वाला मिला है। आत्मा है, इसको कर्म लगा दुख पड़ता तो पीड़ा किसको होती है? ये आत्मा है तब तक ना, ये शरीर में से ये आत्मा निकल जाएगी। इस शरीर को काटो पीटो जलाओ, कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए हमको इस शरीर में ये आत्मा है तब तक इस आत्मा का उद्धार कर लीजिए। राम राम जी, उधर पे तो हम बाबा शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पर जाकर राम नाम लेने अच्छा होगा या बाबा जी का नाम, भोला बाबा का नाम, कौन अच्छा है? कौन सी नाम लेने में अच्छा होगा? ये बात सही है कि आप भोला जी के दर्शन भोला जी का दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन भोला जी किसका ध्यान कर रहे हैं ये भी बात बोलो, ये बोलो। भोला जी के प्रिय, भोला जी किसके प्रिय भक्त है? उस राम के। बराबर बराबर। राम भी हमने देखा, राम भी दान करता है और जो हमारा विष्णु भगवान है वो भी दान करता है। कौन किसका दान करता है इसका तो मालूम नहीं है। देखो अवतारी पुरुष श्री राम है ना, वो भी देवता ही थे ना। तो अवतारी पुरुष बन के आए, उन्होंने पत्थर डाला था अंदर, सेतु पुल बनाया था तब पत्थर डाला तो वो पत्थर डूब गया। फिर उन्होंने नाम लिखा तब पत्थर तीरा, फिर उन्होंने भी कबूल किया राम से बढ़कर राम का नाम है। तो उस राम में इतना सुपर पावर है, उस नाम में इतना सुपर पावर है, इसीलिए राम नाम है। बोले अभी क्या बताए कि सब देवों में सबसे बड़ा नाम है राम नाम। इसीलिए तो अंत समय में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो बोले ना हमारे ये शरीर है ना मिनी सृष्टि है, इसमें 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के। ऐसा हमारे शरीर में परमात्मा ने ऐसा मिनी सृष्टि बनाया जो सारे तीर्थ करके आओ वो हमारे घट में ही हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे ना, कंठ नाल पे आओगे तो सरस्वती का आपको अनुभव होएगा और उनका दृश्य घट में हो जाएगा। मध्यम नाल पे आओगे तो शिव और पार्वती जी के दर्शन होंगे, आपको उनका अनुभव हो जाएगा। फिर मध्य नाम में वो रूप वर्ण कुछ भी नहीं। फिर नाभि पे आओगे ना तो आपकी 5 इंद्रियां रहती है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये इंद्रियां आपको वश में हो जाएगी। फिर आपको है ना आगे बढ़ेगा। इधर शिव ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का स्थान है नाभि में। लिंग नाल पे है ब्रह्मा जी का स्थान, गुर्दा नाल पे है गणपति जी का स्थान। ये 6 कमल पूरब के हो गए। फिर पश्चिम के ये 21 प्रकार के स्वर्ग है ना, वो 33 मन के, इसमें 21 प्रकार के स्वर्ग है, जो स्वर्ग में बोलते हैं ना वो 21 स्वर्ग है। फिर इधर है मेरुदंड, मेरुदंड बोले तो यम की यमपुरी, वो यम है ना सब देवी देवताओं से भी ऊपर है। जब यम की चलती है ना तो देवी देवता भी नीचे रहते हैं। ऐसा है यमदूत गुरु। और यम का स्वभाव कैसा है? दुख देना जीव, और परमात्मा का स्वभाव कैसा है? सुख देना। यहाँ है आत्मा और यहाँ है यम। तो एक क्षण नहीं लगता इस जीव को हरण करने के लिए, पल पल हमारे पीछे लगा है यम। क्या पता हम इधर आए, हम अब यहाँ से घर जाएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। और जिसके मुंह में राम नाम है ना उसका फुल गारंटी है कि उसको बोले ना, जिस मुंह में हरि नाम कर्म का जोर न लागे भूत प्रेत चित्त। लेनी है तो लाइन पे लगी है, अगर नहीं लेनी तो साइड पे चलिए। हाँ ठीक है, कर लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। लेकिन माशा राम 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 राम। पता नहीं। राम।